ये डेटा शायद से तुम्हें इतना बड़ा ना लगे या फिर इतना ज़्यादा शॉक ना करे, लेकिन फ़िलहाल इंडिया में यूथ के हिसाब से जितने भी मेन 25 की एज के नीचे हैं उनमें से 50.1% से ज़्यादा मेल्स को हेयर फॉल एक्सपीरियंस होता है। एंड वो भी नॉर्मल हेयर फॉल नहीं, ऐसा हेयर फॉल जो कि उन्हें गंजा कर सकता है, गंजा करने के काबिल है। एंड अभी तक तो तुम्हें इस बात को समझ जाना चाहिए कि हर मर्द को एक ना एक दिन गंजा होना है, सबके एक ना एक दिन बाल जाने हैं। चाहे अभी तुम परमानेंटली गंजे नहीं हो रहे हो, मेरी तरह टेम्परेरी हो रहे हो, लेकिन हो सकता है बाद में तुम 30 की एज के बाद, 30 की एज से पहले ही तुम गंजा होना चालू हो जाओ। एंड ये इतना बड़ा सच है जिसे तुम जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने पर्सनली बहुत तरीके के हेयर स्टाइल्स ट्राई कर रखे हैं थ्रू आउट, ठीक है। अब लेंथ के हिसाब से बात करो या फिर हेयर कट के हिसाब से, जैसे कि मैंने जब स्टाइल को क्रिएट किया था तब मैं लंबे बाल रख रहा था, थोड़े से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं स्कूल वगैरह भी जाता हूँ। उसके बाद मैंने अपने बालों को छोटा कराया एंड करेंटली मैंने अभी गंजा होने का सोचा एंड मैं गंजा हो भी गया। अब मैंने अभी गंजा होने का नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं सितंबर के महीने में अपने हेड को शेव करा लूँगा, ठीक है, या फिर बस कट करा लूँगा। लेकिन मेरे घर में जो भी कुछ अपने की डेथ होती है, इस वजह से हिंदुज़म के हिसाब से लोगों को बाल ढोना पड़ता है, सो अपने आप हो गया वो। तो अब गंजा होना तो अलग सी बात है, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि गंजा होने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। एक्चुअली गंजा होना या फिर बाल ढोना, खुद से अपने मर्जी से एक बार बाल हो जाना तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है एंड इवन तुम्हारे लुक्स के लिए भी अच्छा होता है। हाउ फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि एक बार के लिए अगर तुम गंजे हो जाते हो ना अपने लाइफ में, देन तुम्हें लाइफ की कुछ रियलिटीज़ हर एक एस्पेक्ट में पता चलने लगती है। लाइक तुम्हें ये पता चलने लगता है कि तुम्हें लोग कितना भाव देते हैं, तुम्हारी एक्चुअल में औकात क्या है। जब तुम गंजे होते हो, तुम्हारे सर से जब बाल जाने लगते हैं ना, उसके बाद हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली जाए, ऐसा हो सकता है। जो कि तुम्हारे दोस्त होते रहते हैं ना, जो तुम्हें सोशल बिल्कुल एक वैलिडेशन देते हैं, वो लोग तुमसे थोड़ी सी दूरी बनाने लग जाए कि यार अब तो अब ये बंदा उतना अच्छा नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं तुम्हें ये बात को मानना पड़ेगा कि लुक्स मैटर करते हैं। जो लोग तुमसे बड़े होते हैं या फिर कोई टीचर्स वगैरह मान लो, प्रोफेसर्स मान लो, वो लोग भी तुमसे थोड़ा सा रजामंदी नहीं मानते हैं, थोड़ा सा दूर रहने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मगज में बात आ जाती है कि अब ये बंदा गंजा हो चुका है, अब इसके लुक्स थोड़े से नीचे हो चुके हैं, तो इसे वैलिडेशन भी कम देना है एंड इसके लिए थोड़ा सा अपना अच्छा वाला सेल्फ भी कम दिखाना है। ये तो होती है वर्ल्ड की रियलिटी जानने के बाद, लेकिन इसके बाद में समय का एक्चुअल फ्लो पता चलता है। जैसे जैसे तुम्हारे बाल आते हैं वापस, वैसे वैसे तुम देखते हो कि तुम अगर साथ में गंजा होकर के एक गोल को रखते हो अपने लाइफ में, तो तुम ये देख पाती हो कि जैसे जैसे मेरे बाल वापस आ रहे हैं, जैसे जैसे मेरे बाल बढ़ रहे हैं, वैसे ही मैं अपने उस गोल की तरफ कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ, उसकी तरफ कितना ज़्यादा बढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए कितना ज़्यादा मेहनत कर पा रहा हूँ। मान लो तुमने पैसे ले लिए, मेरे बाल बढ़े, तो क्या मैं उतने पैसे कमा पा रहा हूँ साथ में? क्या ये प्रपोर्शन सेम चल रहा है? और ये जो बात है ना, यहाँ पे तुम्हें रीजंस बहुत सारे मिल सकते हैं गंजे होने की। एक तो तुम टेम्परेरी हो रहे हो, किस वजह से, तुम्हारे घर पे किसी की डेथ हो गई है, या फिर तुम खुद से अगर हो रहे हो, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो कि तुम फिलहाल कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं पता, तुमने अपने 2025 को ऑलमोस्ट बर्बाद कर रखा है, लेकिन अगर अब एक बार तुम अपने बालों को हटाने की सोचते हो एंड सोचते हो कि एक साल में मेरे बाल वापस आने वाले हैं, दैन तुम इसी महीने में अगले साल देखना कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ बचती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे पास हमारे रिचुअल्स वगैरह में इस चीज़ को ऐड किया गया है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं या फिर ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब हमारे कोई अपने किए गुजर जाने के बाद अपने बालों को छिलवाते हैं, तो समय के साथ चीज़ें हील होती है ना। जैसे समय के साथ जैसे जैसे तुम्हारे बाल आते हैं, टाइम को दर्शाता है वो, मैंने बताया, उसी टाइम से तुम ये समझ सकते हो कि तुम वापस से एक नॉर्मल लाइफ में आ रहे हो, धीरे धीरे करके इस तरीके से होता है। एंड वही चेंज तुम ला सकते हो अभी बाल ढो करके अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अगर तुम अभी अपनी मर्ज़ी से बाल नहीं भी हो रहे हो ना, तो एक बात को तो एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में गंजेपन का सामना करना ज़रूर है। आज हो 60 साल की एज में हो, एंड हो सकता है कि 20 साल की एज में भी हो जाए तुम्हें, नोबडी नोज़ दैट। क्योंकि आजकल बच्चे, इन्फेंट्स, 3 महीने के बेबी भी मेल पैटर्न बाल्डनेस लेके पैदा हो रहे हो। इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, जेनेटिक्स की वजह से बहुत कुछ हो रहा है, एंड तुम भी नहीं जानते हो तुम्हारे जेनेटिक्स में एक्चुअली में क्या छुपा हुआ है। अब ये सोच करके 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग जो इनसिक्योर हो जाएंगे कि यार मैं तो गंजा होने वाला हूँ अपने लाइफ में कभी ना कभी। एक वो लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और अपने लाइफ में चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर तुम एक बार के लिए गंजे हो जा रहे हो ना, मान लो कि तुम परमानेंटली गंजे हो चुके, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि तुम कंप्लीट फीमेल गेज छोड़ के मेल गेज पे आ सकते हो। जैसे फीमेल्स को ना रोनी कॉलमैन की बॉडी अच्छी नहीं लगने वाली, उन्हें डेविड लेट की अच्छी लगेगी, लेकिन मर्दों को रोनी कॉलमैन की अच्छी लगने वाली है। उसी हिसाब से लड़कियों को एक बिल्कुल घटिया तरीके के बाल्ड हेयर्स नहीं पसंद आने वाले हैं, लेकिन हाँ मर्दों को बिल्कुल एक तगड़ा रॉक जैसा इंसान पसंद में आने वाला है, ठीक है। तो तुम क्या करा सकते हो, अगर तुम्हारे अनुपम खेर जैसे शायद में अगर बाल आ जाते हैं कभी लाइफ में, उसे हटवा सकते हो, एक बल्कि बॉडी बना सकते हो, उसमें कुछ टैटूज़ बनवा सकते हो,
कंप्लीट फीमेल गेज से मेल गेज में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि बीच में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो अगर तुम कंप्लीट मेल गेज में रहोगे तो भी तुम्हें अच्छी वैलिडेशन मिलने वाली, लेकिन इतने सब चीज़ के बाद भी तुम्हें मैंने बताया कि इनसिक्योर नहीं हो रहा है। लेकिन उसके अलावा तुम्हें क्या करना है, अपनी खुद की केयर करनी है, क्योंकि तुम भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ कि कब हमारे बाल चले जाए, ठीक है। सो यस, तुम चाहते हो कि तुम भी थोड़ा लाइफ में प्रोग्रेस करो, तो मेरे साथ हो सकता है तुम भी अभी गंजे हो जाओ, मैं भी हुआ हूँ ना, तुम भी हो जाओ। एंड ट्राई करो कि देखो एक गोल उठा लो एंड देखो कि अगले साल तक तुम क्या कर पा रहे हो, कहाँ तक पहुँच पा रहे हो। मे बी तुम किसी अच्छी जगह पर पहुँच जाओ और मुझे थैंक यू कहो, क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी एक बार ट्राई किया है एंड इट वर्क प्रीटी वेल एंड अगेन कर रहा हूँ एंड इस बार तो कुछ भयानक करके ही रहूँगा। दैट्स इट। तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगी हो देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग में। सब्सक्राइब ना करना और करना कंप्लीट तुम्हारी चॉइस है। बाद में मेरा कंटेंट ख़राब लगे तो तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।